कितने बच्चों को पता है कि सेल क्या होता है? स्टार्ट कर देते हैं। सर बचपन में जब हम आपसे पूछते हैं सेल क्या होता है, तो बच्चा ये कहता है कि यार सर हमने सेल की एक डेफिनेशन पढ़ाई थी, सेल जो है एक स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अच्छा सर, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अच्छा सर, ये पढ़ाया गया था। क्या यही डेफिनेशन है सेल की? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या सेल की यही एक डेफिनेशन है? क्या सेल की कुछ और डेफिनेशन हो सकती है? आप बताओ जल्दी से। कह रहा हूं कि सेल क्या होता है बेटा, सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, ऐसा छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। पर अगर आप मेरे से पूछोगे ना, अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू, मतलब मैं रियलिटी बताऊं, अकॉर्डिंग टू मी ही लिख देता हूं। सेल जो होता है उसका मतलब होता है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का क्या मतलब हुआ? कंपार्टमेंट का मतलब होता है चैम्बर। कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? चैम्बर। ठीक है, क्या मतलब हुआ समझो। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लो ये मेरे पास ये जगह है जिसे मैं ओशियन कह रहा हूं। ओशियन मतलब समुद्र है। जरा मेरी बात सुनना ध्यान से, पानी है। मेरी बात सुने ध्यान से। आपने बेटा सेल पढ़ा था, सर लिखने सेल पढ़ा था। आपने सेल में पढ़ा था स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम सेल कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन 100% ठीक है? ठीक है, डेफिनेशन है। लेकिन सेल एग्जैक्टली होता क्या है? सेल का मतलब होता है एक कंपार्टमेंट, एक चैम्बर। ध्यान से सुनेंगे बेटा, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट और एक चैम्बर। इधर देखो ध्यान से सारे बच्चे, मैं यहां पर ये कह रहा हूं, मैं आपको यहां पर ये कह रहा हूं कि सेल एग्जैक्टली क्या होता है। सेल का मतलब होता है, जैसे ये सेल है तो सेल का मतलब होता है, ये मैंने लिख दिया भाई ये सेल है, तो सेल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है एक तरह का कंपार्टमेंट। ये बन गया है ना। और ये कंपार्टमेंट क्या है समझो। हम ये समझेंगे कि सेल एक चैम्बर या कंपार्टमेंट होता है और उसमें क्या हो रहे होते हैं, कुछ रिएक्शन हो रहे होते हैं। मतलब P कन्वर्ट हो रहा होता है Q में, R कन्वर्ट हो रहा होता है S में। और इस कंपार्टमेंट में जो रिएक्शन है वो बाहर वाले मीडियम से अलग हो रहे होते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर मैं सेल को देखूं तो सेल एक ऐसा कंपार्टमेंट है, एक ऐसा चैम्बर है, इसके अंदर कुछ रिएक्शन हो रहे हैं। A कन्वर्ट हो रहा है B में, C कन्वर्ट हो रहा है D में, और कुछ रिएक्शंस बाहर होते हैं, यहां बाहर। मतलब क्या हुआ, सेल एक ऐसा डब्बा, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं सर? रिएक्शंस होते हैं। कैसे रिएक्शन होते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से। सेल के अंदर कैसे रिएक्शन होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं? यस सर। बताओ। हाँ सर। सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको कोई नाम दे सकते हो? बताओ जल्दी बताओ। सेल क्या है? एक चैम्बर है। कैसा चैम्बर है? एक एक बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है? कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। ठीक है सर। वो केमिकल रिएक्शन किस तरीके के हैं? सर कोई चीज किसी में कन्वर्ट हो रही है। क्या उनको कोई नाम दे सकते हैं? बताओ जल्दी भाई, कोई नाम दे सकते हैं? हाँ सर नाम दे सकते हैं। तो उन रिएक्शंस को हमने नाम दे दिया मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या नाम दे दिया हमने उनको? मेटाबॉलिक रिएक्शन दे दिया। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होते हैं जो किसके अंदर हो? केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड सेल। हाँ सर, अकरिंग इनसाइड सेल। सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और किसकी वजह से होते हैं? अकर ड्यू टू एंजाइम। किसकी वजह से होते हैं? एंजाइम की वजह से होते हैं। सर लिख ले तुझे बेटा, एक सिंपल भाषा में ये समझा रहा हूं कि जैसे लाइफ जो थी, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, लाइफ पानी में आई थी कि लैंड पे आई थी? सर लाइफ पानी में आई थी। तो हुआ क्या था? सुन ध्यान से। हुआ क्या था, पानी के अंदर कुछ रिएक्शन चल रहे थे। जैसे मान लो टी कन्वर्ट हो रहा है वी में, कुछ रिएक्शन चल रहे थे। ठीक है सर। कुछ रिएक्शन इस कंपार्टमेंट में चल रहे हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सेल जो है, सबसे पहले सेल जो है वो पानी में, लाइफ आई पानी में। और मुझे यह समझना पड़ेगा कि ये पानी है, यहां चारों तरफ पानी है ऐसे, और ये सेल बना था पहला। तो ये जो इसकी दीवार है जिसे मैं सेल मेम्ब्रेन कह रहा हूं, इस दीवार का वो नेचर होना चाहिए जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग कर सके। तो मैं अगर आपसे कहूं कि यार मेरे 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 साथ आप एक अपनी एक इमेजिनेशन बनाओ कि सेल आया कैसे। बेटा ड्रॉपर में समझा रहा हूं बेटा कि हुआ क्या है, हमें कुछ आइडिया लेना पड़ेगा सेल का। सेल अगर 9th 10th में पढ़ाया जाता है तो एक यूनिट पढ़ाया जाता है, छोटी यूनिट,
जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पर अगर आप हायर क्लासेस में जाते हो तो आपको सेल को समझना पड़ेगा एग्जैक्टली है क्या। हुआ क्या था, लाइफ सबसे पहले पानी में आई थी, तो पानी के अंदर भी कुछ केमिकल रिएक्शन चलते थे। तो हमने ये देखा कि एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अब जो रिएक्शन पानी में चल रहे हैं और जो अंदर चल रहे हैं, उनमें कोई डिफरेंस है क्या? आप बताओ मुझे, उनमें कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, डिफरेंस है। जो रिएक्शन बाहर चल रहे हैं, उन रिएक्शन को कराने के लिए एंजाइम नहीं है, वो रिएक्शन थोड़ा स्लो हो सकते हैं। समझो, ध्यान से सुने बेटा, वो स्लो हो सकते हैं, लेकिन जो सेल के अंदर चल रहे हैं वो रिएक्शन फास्ट होंगे। इसका मतलब उनको कराने के लिए किसी कैटलिस्ट की जरूरत है। तो मैंने यहां पर एक बात समझी कि यार एक पानी था, ओशियन था, उस ओशियन को, वो जो ओशियन है, जो समुद्र है, जो पानी है, वो बना कैसे था? आपने पढ़ा है एवोल्यूशन में, बड़े बड़े गड्ढे थे, बारिश हुई, पानी भर गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि इनके अंदर रिएक्शन चल रहे थे। रिएक्शंस क्यों चल रहे थे? क्योंकि उस वक्त तापमान 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। अब जो रिएक्शन चल रहे थे वो केमिकल रिएक्शन थे। तो क्या हुआ, एक ऐसे स्ट्रक्चर बन गए जिनके अंदर अलग केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सेल एक चैम्बर और कंपार्टमेंट होता है। जैसे ये एक सेल है, ये एक चैम्बर है, ये देखो बेटा, ये एक चैम्बर है, इसके अंदर कुछ रिएक्शन हो रहे हैं, कुछ रिएक्शन बाहर हो रहे हैं। जो अंदर रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, वो एंजाइम कराता है। तो उन केमिकल रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया? मेटाबॉलिक रिएक्शन नाम दिया। इसका मतलब यह हो गया कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहां होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। कौन कराता है? एंजाइम कराता है। अब मेरे मन में एक सवाल ये उठता है, मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि अंदर और बाहर में रिएक्शंस में कोई फर्क है क्या? स्पीड का फर्क है, क्योंकि अंदर उन रिएक्शंस को कौन करा रहा है? एंजाइम करा रहा है। दूसरा, मुझे यह भी समझ में आएगा कि अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। मतलब क्या हुआ? सेल के अंदर भी पानी है, ध्यान सुनेंगे बेटा, सेल के अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। जो अंदर का पानी हमारे पास है सेल के अंदर, सुनना ध्यान से, सेल के अंदर जो पानी है हमारे पास, उसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। और सेल के बाहर जो पानी है वो एक नॉर्मल वाटर है। तो हमने ये देखा कि सेल के अंदर के वाटर और बाहर के पानी को अलग करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी जिसे मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो हम यहां पर आज क्या क्या पॉइंट सीख पा रहे हैं, सुनो। सबसे पहले, सेल कहां इवॉल्व हुआ? सेल पानी में इवॉल्व हुआ। दूसरी बात, सेल के अंदर कौन से रिएक्शंस होते हैं? सर, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। सेल की जो ये मेम्ब्रेन है, ये किसकी बनी होनी चाहिए? किसी ऐसी केमिकल की जो क्या कर सके, बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को आपस में अलग कर सके। देखो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो चीज है ना, ये मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी रहती है? लिपिड की होती है। किसकी बनी रहती है? लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड की बाइलेयर होती है, ये रही। जैसे मान लो मैंने इसको लिख दिया लिपिड की बाइलेयर। ये क्या करती है? सुनना ध्यान से, बाहर और अंदर के रिएक्शंस को अलग करती है। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है, बाहर और अंदर के पानी को अलग करती है। बाहर क्या है? नॉर्मल वाटर है, अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो आज आपने एक बात सीखी, अपने दिमाग में कि सेल एग्जैक्टली क्या होता है। सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस लगातार चलते रहते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को, ध्यान सुने, करवाता कौन है? एंजाइम। करवाता कौन है? एंजाइम। उन एंजाइम, ध्यान से सुनो बेटा, उन एंजाइम से होने वाले रिएक्शंस को आप क्या बोलोगे? मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलोगे। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। दूसरी बात क्या है? सेल की जो बाहर वाली दीवार है उसे क्या बोलोगे? बताओ जल्दी, उसे क्या बोलोगे? मेम्ब्रेन बोलोगे। क्या बोलोगे? मेम्ब्रेन बोलोगे। मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? सर, लिपिड की बनी हुई है। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो मेम्ब्रेन लिपिड की है, ये देखो, इस मेम्ब्रेन को मैंने जूम कर दिया, ये चीज लिपिड है। इधर देख बेटा, इधर देख ध्यान से, ये एक लिपिड है, ये एक लिपिड है, ठीक है। इस लिपिड के बाहर की तरफ भी पानी है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां की, इधर की बात कर रहा हूं। और इस लिपिड के अंदर ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाली, देख बेटा मेरी बात समझ ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेम्ब्रेन है ये वाली, इसको जूम करके दिखा रहा हूं। तो मैंने आपको यही चीज समझाने की कोशिश करी कि मेरे पास ये जो मेम्ब्रेन है, ये, इसको हम लिपिड बाइलेयर कह रहे हैं। इस मेम्ब्रेन को मैंने जूम करके बनाया, तो ये मेरे पास लिपिड है। इस लिपिड पर ये वाला जो पार्ट है, ये फॉस्फेट होता है।
तो फॉस्फेट की वजह से इसको हम कहते हैं फॉस्फेट होता है। तो इसलिए ये जो लिपिड है ये वाला, ध्यान सुनेंगे मेरी बात, देखो इधर देखो सारे बेटा, सारे इधर देखो, ये जो लिपिड है इसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं ऐसे। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, इसलिए ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है भाई, कौन बताएगा, वाटर लविंग। और ये वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। तो हमने यहां से कुछ बातें सीखी, मैंने ये सीखा, ध्यान सुनेंगे भाई, ध्यान सुने, ध्यान सुने, आपने क्या समझना है, सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। सेल का मतलब है एक ऐसा चैम्बर, एक ऐसा कंपार्टमेंट जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। कोई डाउट है, कोई डाउट है इस बात में, नहीं सर। उसके बाद ये क्या है सर, मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, अंदर वाले और बाहर वाले रिएक्शंस को क्या करती है, क्या करती है बताओ, क्या करेगी, अलग करेगी। ये मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की बनी है। लिपिड की कैसी लेयर है, डबल लेयर है। तो इस डबल लेयर में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है। आप समझना ध्यान से, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी को रिपेल करने वाला। ये वाला पार्ट, ये दोनों हाइड्रोफोबिक है। ये वाला पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक है। तो आप देख सकते हो कि इस मेम्ब्रेन के इस तरफ और इस तरफ दोनों क्या है, हाइड्रोफिलिक है, और अंदर क्या है, हाइड्रोफोबिक है, जो पानी को, देख रहे हो ये वाली बात, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ। तो मेम्ब्रेन का जो अंदर का हिस्सा है ये वाला पार्ट जो है बेटा, ये हाइड्रोफोबिक है, इधर और इधर क्या है, हाइड्रोफिलिक है। को बताना कि सर समझ आया कि नहीं, मुझे आपसे अब ये बात जाननी है। चलो भाई आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बताते चलना कि सारी बातें ठीक है। सर लिखा नहीं, मैं टाइम दे रहा हूं, एक बार रुक जा, भी दे रहा हूं टाइम। मैं लिख रहा हूं सेल क्या है, सेल एक चैम्बर है। चैम्बर मतलब कंपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद इनसाइड सेल क्या है, इनसाइड सेल क्या है, वाटर है, ठीक है सर। उस वाटर में, ध्यान सुनिए बेटा, वो पानी है, उस पानी में, ध्यान सुनियो, पानी में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो वो जो पानी है, उस पानी को मैंने साइटोप्लाज्म बोल दिया। इतनी बात समझ में आ रही है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, वो पानी है सेल के अंदर का जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट चीज बेटा, केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड सेल, केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड सेल, अकर ड्यू टू, बताओ जल्दी से, अकर ड्यू टू एंजाइम। बेटा ये लिखना है, बिल्कुल लिखना है, क्योंकि रीड करोगे इसे। उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। अब मैं आपसे अगर एक बात बोलूं कि जो एंजाइम है, एंजाइम है कैन एक्ट आउटसाइड सेल, ट्रू या फॉल्स, बताओ जल्दी से। क्या ये एंजाइम सेल के बाहर काम कर सकते हैं, जल्दी बोलो। कैन एंजाइम एक्ट आउटसाइड सेल, देखें ध्यान से, इधर देखें, इधर देखें भाई सारे बच्चे। ये क्या है सर, ये एलिमेंट्री कैनाल है तुम्हारी। एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब है, तुम्हारा फूड पाइप है। एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी ईसोफेगस होता है फूड पाइप, ये तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल, गट है। अब क्या हुआ, इस सेल ने एंजाइम यहां रिलीज कर दिए, उसने क्या किया, स्टार्च को तोड़ दिया ग्लूकोज में। किसने, एंजाइम ने, ये काम कर दिया। इसका मतलब जो एंजाइम है सेल के बाहर काम कर सकते हैं, यस। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई, ध्यान सुने, यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन सारे एंजाइम कराता है, यस, पर एंजाइम सेल के बाहर भी काम कर सकते हैं, यस। तो इसका मतलब यह हो गया, मैं यह बोल सकता हूं कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड सेल अकर ड्यू टू एंजाइम। पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर इनसाइड एंड आउटसाइड सेल, पर दोनों के लिए मुझे एंजाइम चाहिए। समझ के चलनी है, आपने समझ के चलनी है डीप बातें, ठीक है। ये समझा रहा हूं कि एंजाइम बाहर भी काम कर सकता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के बाहर काम कर सकते हैं,
पर वो होंगे हमेशा एंजाइम की वजह से, और एंजाइम हमेशा सेल बनाएगा। एंजाइम हमेशा क्या बनाएगा? कौन बनाएगा? सेल बनाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसा लिविंग वर्ल्ड में लिखा था, सही है सर। अच्छा, हमें ये बात भी समझ में आ गई, ये बात भी समझ में आ गई। उसके बाद में ये लिख रहा हूं कि सेल मेम्ब्रेन अब देखो, मेड अप ऑफ लिपिड, किसकी बनी है? लिपिड की बनी है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की। विच सेपरेट आउटर एंड इनर एनवायरमेंट, आउटर और इनर एनवायरमेंट को सेपरेट कर रहे हैं। समझ लो ध्यान से, मतलब क्या हुआ? ये जो सेल मेम्ब्रेन है, बाहर और अंदर के एनवायरमेंट को क्या करती है? सेपरेट करती है। ठीक है, इधर आ जाओ। तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड विच सेपरेट आउटर एंड इनर एनवायरमेंट ऑफ सेल। इस बात में कोई डाउट? ठीक है। और लिपिड कौन सा है? लिपिड इज फॉस्फोलिपिड। हाँ भाई, कौन बच्चा बताएगा कि अगर किसी पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, उसे डाइपोल बोलते थे तुम, ऐसा कुछ होता था? पता नहीं, मुझे नहीं पता, उतनी फिजिक्स आती नहीं, पर मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि फॉस्फोलिपिड जो होता है वो कैसा होता है। वो उसमें क्या होगा बेटा? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों होता है। इतने बात में अगर किसी को डाउट है तो पूछो। हम आगे जा रहे हैं। सर लिखने का टाइम दोगे? बिल्कुल दूंगा, क्लास में पूरा पूरा टाइम दूंगा। इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो। हाँ, ज्यूटेराइन पढ़ा था, सही है सर। जल्दी से नोट करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट नोट करो। ठीक है, तो सेल एक चैम्बर होता है, कुछ रिएक्शन अंदर हो रहे हैं, कुछ रिएक्शन बाहर हो रहे हैं। बाहर और अंदर के रिएक्शन को कौन अलग कर रहा है? लिपिड की लेयर अलग कर रही है। ठीक है, लिपिड की लेयर अलग कर रही है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नोट कर लो एक बार। दूसरी चीज हमने बोली है, ये रिएक्शन कौन करा रहा है? एंजाइम करा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे आंसर करना, आपको लॉजिकली समझ में आएगी बात। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लो सेल के अंदर 10 रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, क्या कोई ऐसा रिएक्शन हो सकता है जो बिना एंजाइम के हो? क्या कोई ऐसा रिएक्शन हो सकता है जो बिना एंजाइम के हो? यस और नो बताना बस, जल्दी। रीजन सोच सकते हो, देखो तुरंत चैट में, मैं इसलिए कह रहा हूं लाइव है, ये रियल टाइम लाइव है, तुरंत दिख रहा है आपको चैट में। नहीं तो क्या होता है, वो रिकॉर्ड होके जब लाइव जाती है तो वो 30 सेकंड का गैप आता है तुम्हारे यस और नो में। ठीक है, नहीं होता बेटा, नहीं होता। मैं रीजन बताता हूं तुझे, मेरी को बात सुन। सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन मुझे तेज स्पीड से कराने, इसलिए एंजाइम चाहिए। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, मान ले 10 रिएक्शन हो रहे हैं, कोई एक बिना एंजाइम के होगा तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा स्लो होगी, बाकी के रिएक्शन उसकी मदद से चल ही नहीं पाएंगे। भाई, रिएक्शन सेल के अंदर आपस में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं। अगर कोई भी एक रिएक्शन मैं बिना एंजाइम के कराऊंगा, उससे क्या होगा? वो रिएक्शन इतना ज्यादा स्लो होगा जो बाकियों को अफेक्ट करने लगेगा। समझ में आ रहा है? बोलो, जल्दी बताओ। ठीक है, अब एक बच्चा पूछ रहा हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब? इधर देख, मेरी बात सुन। मान ले ये मार्कर है मेरे हाथ में, इसका ये वाला पार्ट पानी के साथ अट्रैक्ट होता है, उसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक, और एक ऐसा पार्ट जो रिपेल होता है उसे हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ये चीज समझ में आई? नेक्स्ट पेज दिखा रहा हूं, क्या मेरी